डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे उनके जीवन पर आधारित है। और ये चैप्टर्स जो लिया गया है उनकी एक आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर, उसी का कुछ अंश है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अब्दुल कलाम साहब के बारे में कि ये अब्दुल कलाम साहब जो हैं वो कौन थे और उनका हमारे देश इतने फेमस क्यों हुए वो, और उनका हमारे देश में क्या योगदान था। तो सबसे पहले बच्चों ये जान लो कि अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है उसमें रहते हुए काम किया था, और बहुत सारे मिसाइल्स का, अग्नि मिसाइल्स का नाम सुना होगा, वो सारे मिसाइल्स का उन्होंने डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उन्हीं के बारे में, और हमारे राष्ट्रपति भी बने थे 11वें वो, और बहुत ही सीधे साधे और सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे वो, और बच्चों में खास करके बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे वो। तो उन्हीं के बारे में है ये चैप्टर्स। तो पहले अब्दुल कलाम साहब का नाम जो पूरा है, देखो ये साउथ इंडिया में जन्मे थे तो उनमें उसमें माता वो पिताजी का भी नाम शामिल होता है, उनका प्राय बड़ा नाम होता है। तो इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और मृत्यु 27 जुलाई 2015 में शिलोंग में वो कोई कार्यक्रम में गए थे, शायद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था वहीं पे भाषण देते हुए हृदय गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ही वॉज एन इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट। जो एरोस्पेस मतलब वो जो अंतरिक्ष से रिलेटेड विषयों के वैज्ञानिक थे वो, और एक पॉलिटिशियन भी थे, राजनीतिज्ञ, हु सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे राष्ट्रपति भी बने 2002 to 2007 तक। ही वॉज बोर्न एंड रेज्ड, हम लोग पढ़ेंगे आगे, रामेश्वरम में। रामेश्वरम एक तमिलनाडु में एक शहर है जो कि फेमस है वो शिव जी के टेम्पल के लिए, और वो राम जी के नाम पे वो शिव जी का टेम्पल इसीलिए पड़ा क्योंकि वो ऐसी मान्यता है कि उसका निर्माण जो है वो राम जी ने किया था लंका जाने के पहले। तो ये वहीं से इनका जन्म हुआ था। DRDO में उन्होंने काम किया था, मैंने जैसे कि आप लोग को बताया, DRDO प्रीमियर एजेंसी है डिफेंस के सेक्टर में काम करने वाली, और उन्होंने इसरो में भी काम किया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये विंग्स ऑफ फायर किताब से लिया गया है, ऑटोबायोग्राफी अब्दुल कलाम साहब का। ये किताब जो है अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी दोनों ने मिलकर लिखा था। तो यही है इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनना। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर for all of you. So dear students, let's start the chapter My Childhood. Before you read, here you can see that can you think of any scientists who have also been statesmen? तो statesman मतलब यहाँ होता है नेता, ठीक है। तो ये उसके बाद APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into 21st century, became our 11th president. हमारे 11वें राष्ट्रपति 2002 में बने थे। अब ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, स्पीक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड, और उसी से ये चैप्टर्स लिया गया है। तो मैं अब पैराग्राफ वाइज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करूंगा। आप घर में पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे बैठिएगा तो आपको समझ में आएगा। आई हियर स्टैंड्स फॉर अब्दुल कलाम। आई वॉज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द ईस्ट टाउन ऑफ रामेश्वरम। तो इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था, और तमिल फैमिली में। रामेश्वरम कहाँ है? मद्रास,
मद्रास के पास है। पहले मद्रास स्टेट था, इस्टवाइल मद्रास स्टेट, और उसके बाद वो अभी जिसको तमिलनाडु बोलते हैं। इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था, जो ना ज़्यादा पढ़े लिखे थे और नहीं ज़्यादा उनको शिक्षा थी, लेकिन वो विजडम एंड ए ट्रू जनरस, बहुत उदारवादी स्वभाव के थे और अपने नैसर्गिक बौद्धिकता उनमें थी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन हिज मदर, और उनके पिताजी की जो हेल्पमेट थे उनकी मम्मी, जिनका नाम था अब्दुल कलाम जी की मम्मी, उनका नाम था अशम्मा। और अशम्मा भी बहुत ही पायस लेडी थी, और जितने घर के लोग उनके यहाँ रोज खाते थे उससे ज़्यादा आउटसाइडर्स लोग खाना खाते, तो इस तरह से वो मैनेज करके चलती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों में वो एक बच्चे थे अब्दुल कलाम। कोई बहुत ज़्यादा उनमें खूबी वाले बच्चे बचपन में वो नहीं थे। अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स था उनका, और बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। और बोलते हैं वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, में रहते थे पैतृक घर में, जो लाइमस्टोन और चूने का बना हुआ था। कहाँ पे रहते थे? मॉस्क स्ट्रीट में, रामेश्वरम के। और उनके पिताजी जो थे वो फूड वगैरह देने में, और उनका वो मिडिल क्लास फैमिली था, तो भोजन पानी और दवाई में कोई कमी नहीं थी, और जो बहुत ज़्यादा खर्चीले वो लोग नहीं थे और एफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद अब्दुल कलाम थर्ड पैराग्राफ में बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, ब्रोक आउट इन 1938, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ उन लोगों के जीवन में, और खास करके रामेश्वरम के शहर में। तो सबसे पहले उनको ये हुआ कि टैमरिंड लीव्स, जो इमली के पत्ते हैं, सीड्स हैं सॉरी, उनके दाम बढ़ गए, तो वो उसे कलेक्ट करके सीड्स को बेचा करते थे, और उससे रोज एक आना वो कमा लिया करते थे। और उनके जो बहनोई थे, जीजा जी थे सॉरी, जलालुद्दीन, वो उनको वार की कहानियां सुनाया करते थे, और वो अब्दुल कलाम साहब खुद भी दीनामणि नाम की पत्रिका में उससे रिलेटेड कहानियां पढ़ा करते थे। तो पहले तो उनका एरिया आइसोलेटेड था, जो वार से अनअफेक्टेड था, लेकिन सून जो अलाइड फोर्सेस, इंग्लैंड से नेतृत्व में जो फोर्सेस थे, उनमें हमारा देश शामिल हो गया, और एक आपातकाल की घोषणा हो गई। और पहला जो कैजुअलिटी हुआ रामेश्वरम में, पहला जो उनका जो हानि हुआ, वो एक तरह से कह सकते हो क्या हुआ कि ट्रेन हॉल्ट जो था रामेश्वरम में, उसको बंद कर दिया गया, वहाँ ट्रेनें नहीं रुकने लगी। तो उनके जो कजिन ब्रदर थे वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे, शमसुद्दीन उनका नाम था। तो अब क्या हुआ कि न्यूज़पेपर्स को बंडल करके चलती ट्रेन से ही फेंका जाने लगा। कहाँ के बीच? रामेश्वरम और धनुषकोडी एक और जगह है उसके बीच में। तो उसको कलेक्ट करने का काम शमसुद्दीन ने अपनी सहायता के लिए अब्दुल कलाम को रखा। तो इस तरह से उनके पहली कमाई हुई मेहनत की पेपर इकट्ठा करने में, ऑन वेज फॉर द फर्स्ट टाइम हाफ अ सेंचुरी। आई कैन स्टिल, अभी भी वो प्राउड फील करते हैं, अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनके इस चीज के लिए। तो एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो माता पिता से कुछ गुण लेके बच्चे पैदा होते हैं। स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक और उस इमोशनल एनवायरनमेंट ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद कुछ फिगर जो टीचर्स होते हैं, फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, पेरेंट्स होते हैं, उनको ट्रेंड करके फिर उनको अनुकूल माहौल, उनका व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब्दुल कलाम बोलते हैं उन्होंने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन पिताजी से लिया, और गुडनेस और डीप काइंडनेस मदर से लिया। फिर वो अपने दोस्तों के बारे में अब्दुल कलाम यहाँ जिक्र करते हैं। उनके 3 दोस्त, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। रामानंद शास्त्री आगे जाके हेड प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल बन जाते हैं, और अरविंदम जो है वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में यात्रियों के टूर एंड ट्रैवल बिजनेस ज्वाइन करते हैं, और शिव प्रकाशन रेलवे के ठेकेदार बन जाते हैं, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो खाना वगैरह रेलवे में कैंटीन में दिया जाता है, तो उसका वो ठेकेदार बन जाता है। उसका एक कहानी का वो फिर जिक्र करते हैं यार अब्दुल कलाम कि उसके बाद वो 5th पैराग्राफ में सीताराम जो शादी समारोह रामेश्वरम में मनाया जाता था, कल्याण में मतलब शादी होता है, उसके बारे में जिक्र करते हैं।
और वो बोलते हैं कि राम तीर्थ नाम का एक जगह पे राम सीता जी की शादी की जाती थी जो पौंड के बीच में था। इसलिए रामेश्वरम टेम्पल से राम जी का जो स्टैचू आइडल है उसको ले जाने के लिए और राम तीर्थ के लिए उनके पिताजी जो हैं वो बोट का अरेंजमेंट किया करते थे अब्दुल कलाम साहब के। और बचपन से वो रामायण और कुरान की कहानियां सुना करते थे अब्दुल कलाम। और व्हेन ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड, जब अब्दुल कलाम 5th स्टैंडर्ड में थे रामेश्वरम में, तो एक नया टीचर आया तो उनको ये रामानंद शास्त्री के साथ अब्दुल कलाम उस समय बैठे हुए थे तो उनको ये देख के अच्छा नहीं लगा और अब्दुल कलाम को पीछे भेज दिया, जिसकी शिकायत बाद में उन रामानंद शास्त्री अब्दुल कलाम ने अपने अपने पिताजी को किया। फिर टीचर्स को लक्ष्मण शास्त्री जो थे रामानंद शास्त्री के पिताजी, उन्होंने उनको डांट लगाई और फिर वो टीचर को बोला कि या तो आप इसको बैठने दीजिए, नहीं तो माफी मांगिए, नहीं तो आप नौकरी छोड़ के चल जाइए। लेटर ऑन ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, शिफ्ट माय सीट। ये इसी का जिक्र है यहाँ पे, इसी घटना का जो मैंने अभी आपको बताया। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को अपने वो लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance। बोला धार्मिक जो असहिष्णुता, जो अभी ये सब बहुत ज्यादा सुनाई देता है, तो ये शब्द बोले कि इस तरह के जहर बच्चों में न घोला करें। और शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, वो टीचर को व्यक्तित्व में परिवर्तन ला दिया। उसके बाद जो है वो अब्दुल कलाम वो बोलते कि रामा सोसाइटी के बारे में, रामेश्वरम के सोसाइटी के बारे में बोलता है, वाज रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में बटा हुआ था। एक रूढ़िवादी समाज था, कट्टरवादी समाज था, जिसमें ऊंच नीच का भावना का भेदभाव, हिंदू मुस्लिम की भावना का जो भेदभाव है बहुत ज्यादा था। लेकिन उनके जो टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, वो दूसरे टाइप के थे। तो वो तो ब्राह्मण तो थे और उनकी वाइफ बहुत ही कंजर्वेटिव विचारधारा की मानने वाली थी। लेकिन एक बार उन्होंने उनको भोजन के लिए अपने घर में बुलाया अब्दुल कलाम को, तो उनकी वाइफ ने उनको किचन में नहीं छोड़ के बरामदे में खाने को दिया। और फिर वो देखने लगी कि कैसे मुस्लिम बॉयज खाता है साथ में बैठ के, तो उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाद में फिर उनके वाइफ में सुब्रमण्यम साहब के वाइफ में भी परिवर्तन आया, अपने हाथ से परोस के खिलाया। तो इस तरह से अब्दुल कलाम ने धार्मिक सहिष्णुता की भावना सीखी, उसी का जिक्र इस पूरे पैराग्राफ्स में आप पढ़ेंगे। I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shiv Subramania invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation to get up, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. बोले इस तरह के problems आते रहेंगे। Then the second world war was over. उसके बाद बोलते हैं कि second world war over और फ्रीडम वॉज एमिनेंट, और आज़ादी अवश्यंभावी हो गया था। गांधी जी ने बोला क्या कि इंडियंस लोग अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे। माय फादर, उन्होंने पिताजी से पूछा कि क्या मैं अब रामेश्वरम छोड़ के बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ, अब मैं जा सकता हूँ क्या? टोल, अब तो उनके पिताजी ने बोला कि अब्दुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, आपको जाना है आगे बढ़ने के लिए। Does the seagull not fly across the sun alone without rest, without a nest? बोला सीगल पक्षी इस तरह से बिना नेस्ट का सूरज की ओर बढ़ती है, सूरज की रोशनी की। उसी तरह आपको उन्होंने खलील जिब्रान साहब की एक कोटेशन कोट किया उनके पिताजी ने। हाँ, बोला कि उनकी मम्मी थोड़ी सी डर रही थी, बोली योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे दे आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्ग फॉर इटसेल्फ, वो पूरे जिंदगी के ईश्वर के बच्चे हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, आपके बोली कि मम्मी को बोले कि पिताजी तुम्हारे थ्रू से वो आए हैं, लेकिन तुम्हारे कारण नहीं आए हैं दुनिया में। यू मे गिव देम योर लव, आप उनको प्रेम दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने सोच विचार हैं। अब्दुल कलाम
APJ अब्दुल कलाम साहब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।